हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है Pakistani says India is jealous of SCO summit in Pakistan. ओके। तो इससे रिलेटेड मुझे पता है कि ये कौन सा वाला जो है ना सीन है। मतलब ये एक दो दिन पहले एक हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने एक बात की थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, उसके साथ वो जो आजकल प्रोटेस्ट पाकिस्तान के अंदर चल उसमें रहे हैं। इंडिया का जो है हाँ, हाथ है. इंडिया का हाथ है। मतलब हम्म. हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि इंडिया जो है इस चीज़ में शामिल है, इंडिया जो है ये सब करा रहा है। तो वैसे है तो फनी बात है। बहरहाल लेट्स गो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर बेसिकली क्या है, और आप लोगों का इससे रिलेटेड जो हाँ. भी ओपिनियन हुआ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजिम कर तो लीजिए. लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। वेलकम यू ऑल स्टडी क्यू। मैं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान जैसे कंट्री से देखिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बड़े समिट को बिल्कुल ये यूज करेंगे इंडिया को टारगेट करने के लिए, मगर इस तरीके से टारगेट करेंगे ये किसी ने एंटिसिपेट किया नहीं था। देखो, ओके। पाकिस्तान आज के समय एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट होस्ट कर रहा है। इस समिट के अंडर बहुत सारे एससीओ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये जाएंगे पाकिस्तान में। अब अजीब बात राइट देखिए है। कि अचानक से पाकिस्तान के मिनिस्टर अहसन इकबाल ये जयशंकर साहब के पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही एक बहुत ही अजीब सी स्टेटमेंट दे देते हैं। ये कहते हैं कि इंडिया बहुत जरा जेलस है कि पाकिस्तान ऐसा भव्य समिट होस्ट कर रहा है, एससीओ का समिट, और इसलिए इंडिया पीटीआई के साथ मिलकर, लिटरली इन्होंने यहां पर ऐसी लैंग्वेज यूज करी है कि इंडिया पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके साथ मिलकर ये पूरा जो समिट है इसको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है, इसको बिल्कुल बिगाड़ देना चाहता है। नाउ ये जो वीडियो है ये मैं चाहता हूं आप यार ये सीरियसली ये इस टाइम पे इनकी मेंटल हालत स्टेबल नहीं है। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, बल्कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम, उनकी भी मेंटली हालत स्टेबल नहीं है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही मुल्क को चलाना कैसे है। दो ढाई सालों में इन्होंने सत्यानाश कर दिया। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दुनिया को पाकिस्तान का अच्छा चेहरा ना देखने को मिले, अच्छा। बल्कि पाकिस्तान का टीयर गैस, पाकिस्तान का मुजाहरों का वाला चेहरा जो है वो दुनिया देखे, तो पीटीआई किसके एजेंडे पर अमल कर रही है? क्या ये पाकिस्तान का एजेंडा है, या पाकिस्तान के उन दुश्मनों का एजेंडा है, या हमारे हमसाया मुल्क का एजेंडा है जो खुद परेशान है कि पाकिस्तान इतना बड़ा स्टेज पे मुकाम क्यों हासिल कर रहा है? ये कौन सा पीटीआई को मुकाम जवाब हासिल देना किया, होगा। मुझे तो और समझ मैं ही फिर नहीं आ. एक बार उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी कौम इस मनफी सियासत को, इस इंतशार की सियासत को उसी तरह मुस्तरद करेगी जैसे पहले इसने मुस्तरद किया था। पाकिस्तान के अवाम इन हथकंडों से थक चुके हैं। तो यहाँ पे आपने सुना बहरहाल यार मैं एज ए पाकिस्तानी एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस टाइम पे ये जो गवर्नमेंट बैठी हुई भी है ना, इनके पास टोटल मेरे ख्याल से सारी कर कर आके 17 सीट्स हैं, और ये फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ ज़ोर ज़बरदस्ती पे बैठे हुए हैं, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के ज़ोर पे। और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यार इनके पास कोई मतलब ह्यूमन पावर है, लोग इनके साथ खड़े हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ये खुद ही ज़बरदस्ती। से स्टेटमेंट्स वगैरह हाँ, जो वो तो दे रहे हैं. ये पागल हैं। इनकी इनकी पाकिस्तान के स्टेटमेंट्स पे मिनिस्टर ने मत चलो। डायरेक्टली भारत का नाम लिए बगैर ये जो वर्ड यूज किए हैं, हम साया मुल्क, आप समझ सकते हैं पाकिस्तान यहाँ पर किसकी हम बात कर रहा साया. है। हम साया ओपनली मुल्क। यहाँ पर ब्लेम कर दिया कि इंडिया पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल समिट, एससीओ समिट, इसको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है, इसको डिसरप्ट इंडिया करना चाहता है ना। ऑब्वियसली जयशंकर साहब से भारत में और इवन पाकिस्तान में मीडिया ये सवाल पूछेगा कि आपका क्या कहना है इंडिया पे जो आरोप लगाया गया है। इंडिया लिटरली एक पार्टिसिपेटिंग कंट्री है एससीओ का, इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है एससीओ का, तब भी जो होस्ट कंट्री है वो आप पे ये आरोप लगा रही है। तो आपका यहाँ पर क्या कहना है? क्योंकि अगेन ये स्टेटमेंट आप पीछे देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का लोगो, पाकिस्तान का प्रॉपर झंडा पीछे लगा हुआ है। ये स्टेटमेंट कोई पाकिस्तान का छोटा पॉलिटिशियन नहीं दे रहा, एक सिटिंग मिनिस्टर ये कह रहा है बिफोर ए अहसन समिट। इकबाल और साहब. वैसे मुझे ये बात काफ़ी अजीब लगी कि पाकिस्तान ये सोचता है कि एससीओ समिट कोई ऐसा भव्य महान समिट है। आप पिछले साल अगर देखोगे 2023 में, तो भारत ने ये समिट होस्ट किया था। ये रोटेशन बेसिस पर जो भी एससीओ के मेंबर देश है, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, काजाख्स्तान हो, इंडिया है, या वेरियस और सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं,
एक एक करके सभी जो एससीओ मेंबर कंट्रीज हैं ये समिट होस्ट करती है। तो पिछले साल इंडिया की बारी आई थी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इंडिया ने ना जो अच्छा, लास्ट टाइम इंडिया के अंदर जब एसईओ का ये हुआ था, हो एसईओ समिट हुआ था, तो होस्ट उस किया था टाइम पे इंडिया। बिलावल बिलावल भुट्टो जो अभी भी पिक्चर पे नज़र आ रहा है, ये था उस टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर। उस टाइम पे इसने भी जाकर वहाँ पे इंडिया में बेइज्जती कराई थी। और अभी इंडिया आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। देखो यार, ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि ये इवेंट्स वो होते हैं जो कि आपके दो कंट्रीज़ के रिलेशंस को अच्छा बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग करते हैं और इंडिया में जब पाकिस्तानी मिनिस्टर गया तो तब भी पाकिस्तानी मिनिस्टर के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया गया। चलो जो भी था, जैसे भी लोग हैं, लेकिन अगर आपकी कंट्री के अंदर एक बंदा आ रहा है तो उसको सही से होस्ट करना चाहिए था, तो जो कि नहीं किया गया। इसी तरीके से सेम अब जब इंडिया आना चाह रहा है तो पाकिस्तान को भी चाहिए थोड़ा सा इस चीज़ों का मतलब वो क्या कहते हैं, तहम्मुल का मुजाहरा करे और रिस्पेक्ट करे। और ऐसा कोई भी मेहमान आता है जो घर पे आ रहा है तो उसके आने से पहले उसको अच्छे से बुलाए और अच्छे से अप्रिशिएट करे। लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ से सेम चल रहा है, मतलब पॉलिटिक्स है ही गंदी। दोनों कंट्रीज के अंदर हम लोग अगर देखते हैं तो पॉलिटिक्स है ही गंदी, जिसकी वजह से क्रिकेट भी बर्बाद है। मेन एससीओ का समिट था जहां पे व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग इंडिया आते, इंडिया ने वो समिट कर दिया वर्चुअल के कोई आने की आवश्यकता नहीं है, अपने अपने देश में रहो, बस वर्चुअली ये समिट हम करके निपटा देंगे। इसका एक बड़ा रीजन ये था, देखिए पाकिस्तान की एक आदत है इंटरनेशनल समिट्स में जो एक डिप्लोमेटिक डेकोरम होता है कि बायलैटरल इश्यूज आप इंटरनेशनल समिट में नहीं लेके जाते। वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए कंट्री कि आप एक लार्जर दुनिया का एक हिस्सा हो, आप वैसे आप पार्टिसिपेट करो। पाकिस्तान वो पॉलिसी अपनाता नहीं है। अगर हम 5 मई 2023 को जाएं तो उस वक्त देखिए पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री थे बिलावल भुट्टो, ये भारत में आए। इन्होंने बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स दी, इंडिया में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, कश्मीर को लेकर स्टेटमेंट दे दी और फिर वापस पाकिस्तान में चले गए। ना इनका कुछ घटा नहीं। यार प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे जो आजकल के न्यूज़ वाले होते हैं, जो या जो रिपोर्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, माइक लेके सीधा घुस जाते हैं बंदे के मुंह पे और वो कोई ना कोई ऐसा सवाल कर देते हैं जिस पे कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल बात निकल आती है। देखो, अब मैं भी जब देख रहा था ना तो बिलावल भुट्टो भी, हालांकि सीरियसली मुझे बंदा पसंद ही नहीं है, बंदे में अकल नाम की चीज़ ही नहीं है कुछ ना। ये लोग पढ़े लिखे हैं ना पढ़ने की कोशिश करते हैं, आए दिन इनके ऊपर मीम्स बनते रहते हैं। बात करने का मकसद ये है कि जब आप किसी से कंट्रोवर्शियल सवाल बार बार करते रहोगे, एक बंदा है वो बैठा हुआ है, उसको बार बार आप कोई भी सवाल करोगे कंट्रोवर्शियल, उसने कोई ना कोई तो जवाब देना है। अब वो सवाल करने वाले का सवाल तो कोई भी नहीं सुनाएगा, जवाब ही सुनाते हैं हर जगह पे, तो वो फिर चीज़ें कंट्रोवर्शियल बनती हैं। तो ये चीज़ें पॉलिटिक्स के अंदर, मैंने पहले भी बताया था, पॉलिटिक्स है ही गंदी, तो ये चलता रहेगा। इन्होंने पॉलिटिकली अपने सपोर्टर्स बना लिए पाकिस्तान में। उनको काफी अच्छा लगता है कि इंडिया में आकर ये सब बोल दिया। वो समझते नहीं है कि एक बकवास लार्जर करते हैं। समिट का डेकोरम क्या होता है। इंडिया ने ये सब देखा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर भारत में आते हैं, शहबाज शरीफ अगर भारत में आते हैं, फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगी। ये इस समिट को यूज करेंगे प्रोपेगेंडा के लिए, इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देंगे। तो इस पूरे समिट को ही इंडिया ने वर्चुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया था। यार देखो, इसमें लास्ट में एक बात की कि यार पाकिस्तान के लोगों को अच्छा लगता होगा या कुछ इस तरीके से। पाकिस्तानी ऑडियंस इतनी भी पागल नहीं है जो मतलब बहुत सारे आप लोगों के न्यूज़ चैनल्स वगैरह बता रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यार लोकल्स जो भी हैं, मतलब आम लोग जो भी हैं, किसी को इन चीज़ों से लेना देना नहीं है कि वो दूसरे मुल्क में जाके अब क्या करते हैं। ये मैं अब की बात कर रहा हूँ, आज से हो सकता है 2011-12 में, 11-12 में, या इससे पहले हो सकता है इंडिया के नाम पे हम लोगों को पागल बनाया जा सकता था। इंडिया के साथ लड़ाई करा के, या इंडिया के साथ जंग चल रही है, कश्मीर के में ये हो गया, कश्मीर में वो हो गया, ये सारी बातों पे। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें जो रियलिटी में हमारे सामने आ चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि 2018-19 के बाद से हम लोगों को पता है। तो उसके बाद से पूरा का पूरा एक सारी की सारी माइंडसेट चेंज हो चुका है यहाँ पर लोगों का। लोगों को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात ये है कि अगर इंडिया के अगेंस्ट कोई सही बात करता है कि यार हाँ इंडिया ने ये किया, तो चलो समझ आती है। अगर एक एक कंट्री ने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग भी पूछते हैं कि भाई, या तो हम लोग अगर पूछ ना सकें, हम लोगों को इतनी समझ है कि बोंगी मार है, मतलब फजूल बात कर रहे हैं, इसकी बात में कोई सेंस नहीं है।
تو یہاں پر نان سینسیبل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ جو ملک کو چلا رہے ہیں، تو اس طرح کی نان سینسیبل حرکتیں ہوتی رہیں گی اور پالیٹکس ہوتی گندی ہے. پالیٹکس، پاکستان کی پالیٹکس میں انڈیا کا نام بہت کم یوز ہوتا ہے، بہت کم یوز ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ابھی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط ٹائم پہ ہو رہا ہے. یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی جو کہ ابھی اس کو انڈین جب کہ آنا تھا ان کے فورن منسٹر نے، تو نہیں ہونی چاہیے تھی. بہرحال آپ لوگوں کا کیا اوپینین ہے کامنٹ سیکشن کے اندر بتانا اور ہے. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی لازم کر لیجیے. پالیٹکس کا اتنا پتہ نہیں ہے تو اس لیے یہ بول نہیں بھائی. خیر ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. بائے.